पारितोष सर, एक क्लैरिटी दीजिए प्लीज़। नौकरी के साथ साथ बिजनेस कैसे किया जाए? ओए होए, मतलब दोनों हाथों से पैसा बनाना है, नौकरी भी करनी है, बिजनेस भी करना है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। देखिए, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक तो फैक्ट है कि आपके पास महीने की सैलरी आ रही है, कुछ भी आ रही होगी, है ना। हो सकता है आप 10,000 रुपये बना रहे हैं, आप 50,000 रुपये बना रहे हैं, आप लाख रुपये बना रहे हैं, जो भी आपकी सैलरी आ रही है। अब एक काम कीजिए, सैलरी के ना 3 हिस्से कर लीजिए। सबसे पहला हिस्सा जो आपके परिवार के लिए जाएगा, दूसरा हिस्सा जिससे आप सेविंग्स करेंगे, जो भी आप अपने म्यूचुअल फंड में डालेंगे, आप अपने बैंक में डालेंगे, कुछ भी आप सेविंग करेंगे। अब तीसरा हिस्सा निकालिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा आपको बता रहा हूँ, खुद इन्वेस्टर बन जाइए। सोचिए ज़रा, भारत देश में आज 5 ज़रूरी चीज़ें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ये 5 क्रिटिकल चीज़ें हैं भाई, इसी के अराउंड जीवन चलता है हर इंसान का। अब अगर आप मान लीजिए खाने का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी पकौड़े का बिजनेस, चाय का बिजनेस, अब देखिए जैसे मैं इस वक्त यहाँ बैठ के केक खा रहा हूँ भाई, ये केक का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, खुद आप नौकरी कीजिए, खुद इन्वेस्टर बन जाइए। यानी आप किसी यंग एंटरप्रेन्योर को, कोई महिला हो अगर अपने घर पे कुछ केक बेक कर रही हो, आप उनको बोलिए कि आपको कितना खर्चा है महीने का, 5,000 रुपये का खर्चा है, मैं आपको फंड करता हूँ, आपके बिजनेस का 40% मेरा, 60% आपका, राइट। या फिर पर सेल उनसे उनके साथ कुछ प्राइस बांध लीजिए। तो इससे होगा क्या, रिस्क आपका कम हो गया, आप खुद एक इन्वेस्टर बन गए और आपने ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। ऐसे आप 4-5 लोगों को फंड कर दो। आपने किसी पकौड़े वाले को फंड कर दिया, किसी चाय वाले को फंड कर दिया, किसी पॉलिश वाले को फंड कर दिया। तो आपने अब अलग अलग बिजनेसेस को, मान लीजिए हर महीने आपने सबको बोल दिया भाई मैं तुझे 5-5 हज़ार रुपये दूंगा। तो अगर आप 4 ऐसे लोगों को आपने फंड किया तो आपका 20,000 रुपये का आउटफ्लो हो गया। तो आपने, मैं कहता हूँ, मान लीजिए अगर 5 महीने भी ऐसे लोगों को फंड कर दिया, 4 लोगों को, तो टोटल आपने 1 लाख रुपये की फंडिंग कर दी। 1 लाख रुपये में आप 4 नए बिजनेस करना सीख गए। आपको उन बिजनेस का ना मंथ ऑन मंथ समझ आ जाएगा, क्या दिक्कत है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या रेवेन्यू आता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, आपको सब समझना शुरू हो जाएगा। सोचिए केवल 1 लाख रुपये में। और उसके बाद जब दिमाग की बत्ती जल जाएगी ना, फिर नौकरी छोड़ के आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कूद सकते हैं कि भाई अब मेरे को समझ आ गई ये पूरी की पूरी गेम है क्या। फिर आपको पता होगा आपको कितना पैसा रेस करना है, फिर आपको पता होगा यार फंडामेंटली मुझे पहला स्टेप क्या लेना है। हो सकता है आपने 4 लोगों को फंड किया और एक बिजनेस उसमें से चल पड़े, भैया आपका वो 1 लाख रुपये भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि 4 बिजनेस रेवेन्यू भी तो करेंगे ना। जब कोई रेवेन्यू कर रहा होगा तो ये भी बात पक्की है ना कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो उसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट कीजिए किसी एक इंसान पे जिसका बिजनेस चल पड़े, उसमें डबल अप करो, यानी उसको और फंडिंग दो, उसको और पैसा दो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली नौकरी से बिजनेस का स्विच कर पाओगे। समझे बात को? इसको कहते हैं इन्वेस्टर माइंडसेट होना। लेकिन आपका तो क्या भैया, नौकरी वाला नौकर माइंडसेट वो नहीं रखना, इन्वेस्टर माइंडसेट रखो, नौकर माइंडसेट नहीं। अपने इन्वेस्टर माइंडसेट को करो अनलॉक, ताकि आप अपना बिजनेस खुद का शुरू करके अगले 3, 5 और 10 साल में इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आने वाली जनरेशन को वो बिजनेस हाथ में दे पाओ। और ये कैसे होगा? जब आप इन्वेस्टर माइंडसेट को अनलॉक करोगे अपने एम्प्लॉय माइंडसेट से बाहर आके। मैंने भी यही किया, मैं आज यही करता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी फंडिंग देता हूँ ताकि उनका बिजनेस चल पड़े और उनसे मैं सीख जाऊँ, और फिर देखूं कि किसको और ज़्यादा फंड देकर, किसको और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देकर, किसको और ज़्यादा हेल्प करके आगे बढ़ा सकता हूं। क्या मैं उसके बिजनेस में इक्विटी ओनर बन सकता हूं? क्या मैं उसके बिजनेस में स्टेक ले सकता हूं? सोचिए ज़रा। और इसी के लिए हमने शुरुआत की, एक बड़े इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव की। बताऊं आपको, देखो भाई ऐसा है कि जो मैंने अभी आपको एडवाइस दी ये तो केवल एक वीडियो है, लेकिन ऐसी बहुत सारी और एडवाइस है, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो आपको सफलता की ओर लेकर जा सकते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग एडवाइस देकर। तो हमने क्या किया, इन सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया और अपना खुद का एक बिजनेस का गुरुकुल शुरू कर लिया, जिसको हम कहते हैं MBA प्लस। ये MBA प्लस भारत का सबसे पहला बिजनेस गुरुकुल है। गुरुकुल क्यों? क्योंकि ये आपके योगदान से चलता है, हम फीस नहीं लेते। हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपसे बन पड़े तो आप 3,000 रुपये का एक योगदान दीजिए पूरे जीवन में, केवल एक बार, दैट्स इट, केवल 3,000 रुपये का। एक बार आपने योगदान दिया, उसके बाद कुछ नहीं देना आपको फिर इस गुरुकुल में। जीवन भर के लिए आपके लिए हमारी मोबाइल ऐप एक्टिवेट हो जाती है। इस गुरुकुल से, अपने मोबाइल ऐप से आप पढ़ते रहते हैं और साथ में हज़ारों लोगों की एक कम्युनिटी है हमारे सोशल मीडिया पे। और जो लोग हमारे गुरुकुल के होते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं। भारत में, नेपाल में, ओमान में और दुबई में, ये चारों ही जगहों पे हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। ये वो लोग हैं आप ही के जैसे जो नौकरी से स्विच कर रहे हैं बिजनेस में, या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं हमसे सीखकर। सोचिए, हुआ ना इनोवेटिव आइडिया, है ना? बन गया ना मैं इन्वेस्टर। अब इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आने वाले 2, 3, 5 सालों में जिनमें मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा। अरे मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, मुझसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन्हीं में इन्वेस्ट कर दूंगा। और जब उनमें इन्वेस्ट करूंगा, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे जाऊंगा। हो सकता है कि ऐसे लोग हों जिनको बैंक लोन ना मिल रहा हो। अब बैंक जब लोन देता है भैया बिजनेस का 10-12% पे देता है, 9% पे देता है, मैं खुद 5% पे दे दूंगा। सोचिए, कमाऊंगा ना मैं पैसा आपके साथ मिलकर, राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट।
अगर आपके दिमाग की बत्ती जल गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? क्या सोच रहे हो? इन्वेस्टर बनोगे? बात की बात है, सबसे पहले MBA प्लस बिजनेस गुरुकुल में आओ, अपनी दिमाग की बत्ती जलाओ, उसके बाद इन्वेस्टर बनो, नौकरी से बिजनेस का स्विच करो। जय हिंद।